मेरठ के कोतवाली इलाके के जाहिदियान मोहल्ले में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर में धमाके की जोरदार आवाज आई। धमाका इतना खतरनाक था कि मकान की छत तक गिर गई और परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और दबे हुए लोगों को निकालने में लग गए। कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ कोतवाली पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद घायलों को निकालकर इलाज हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। आइए देखते हैं एक नजर मेरठ ब्यूरो MT फास्ट न्यूज के संवाददाता वकार अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम मयूर अग्रवाल है, बुलाना गेट व्यापार संघ का महामंत्री हूँ। और आज एक धमाका हुआ है, ये जाहिदियान मोहल्ला लगता है बुलाना गेट के पास। और यहाँ पे जो धमाका हुआ है ये गंधक पोटास का धमाका है। यहाँ पे बड़ी तादाद में गंधक पोटास रखी थी, जिसको देख क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिफ मोहम्मद है। यह 3 बार धमाका हुआ, जब हम इधर हो गए मैं कभी सिलेंडर फटा किसी को कुछ, कि चौथी बार में बहुत तगड़ा वाला हुआ, फिर एकदम भागे, धूल मट्टी था, सब वापसी भैया। किसका मकान था ये? शाहीन में बड़े भैया का नाम शाहीन है। और कितने जने थे इसके अंदर? इसमें रहने वाले 3 भैया है, एक इनका जीजा है। कोई दबा दबाया तो नहीं इसमें? एक छोटा ही इसका शायद का नाम है शाहिद का। तो धमाके का पता कैसे चला कि क्या का धमाका था, कुछ पता चला? खुशबू आई थी गंधक पोटास की। तो क्या बना रहे थे या रखा हुआ था इनका? बना रहे थे। ठीक। कोई धमाका हुआ है? नाम बताओ। मैं बालकिशन राय है और मैं व्यापारी लीडर हूँ और मेरी दुकान बिल्कुल पीछे पड़ती है। और ये 3 धमाके पहले हल्के हुए जो आसपास के लोगों को पता लगे, और जो बहुत बड़ा धमाका हुआ है उससे जो नसें होती हैं शरीर की उसमें भी इस तरीके से बहाव हुआ खून का कि जैसे, और मकान मेरी दुकान के माल गिर गए नीचे और बहुत विकट था। और इसमें मेरे ख्याल जानी तो कोई नुकसान है नहीं। आस पास के एक बुढ़िया भी घायल है, उसके भी यहाँ पे आँख पे जो है वो चोट आई है। लेकिन ये जांच का विषय है, जांच का विषय है। मकान की छत उड़ी? हाँ, छत उड़ी भी है, बहुत कुछ है। नहीं देखिए, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये जांच का विषय है। बताना कि छत पर कुछ इस तरह का नहीं, जब विस्फोट हुआ कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन अब ये जांच का विषय है कि उसमें क्या था, पोटाश था या सिलेंडर था या कुछ और अन्य कुछ हो सकता है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो बदबू बता रही है और जो तहलका जो हुआ है तहसील तक, कोतवाली तक हिल गया, इधर चौकी और बुलाना के जिम खाने तक हिल गया, तो इसका कितना बड़ा विस्फोट था इससे आप आइडिया लगा सकते हो। मैं संदीप पार्षद यहाँ से पार्षद हूँ, क्षेत्रीय पार्षद है और कुलदीप जी यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे विस्फोट की आसपास के 1.5 किलोमीटर में बहुत तगड़ी विस्फोट की आवाज़ आई, तो इससे पता लगा कि यहाँ पे विस्फोट हुआ है। और इसकी अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन जब हम पहुँचे तो एक सिलेंडर लोहे का सिलेंडर पड़ा हुआ था, लोहे का, जिसमें आतिशबाजी, वो पोटास वाली आतिशबाजी छोड़ी जाती है, वो पड़ा हुआ था और ऊपर एक लेंटर उड़ गया है। मौके पे पहुंचे हैं, कोतवाली पुलिस यहाँ पे आई हुई है, पुलिस जांच कर रही है। बाकी पुलिस जांच में क्या निकलता है। लग रहा है कि किस कारण से हो सकता है? पोटास की महक से लगता है कि पोटास का भी मामला कोई भी। अच्छा, किस तरीके का था? इलाका दहल गया था, क्या रहा था? इलाका पूरा दहल गया था। ऊपर आप देखो आसपास के मकानों में दरार आ गई है और काफ़ी स्थिति तो वहाँ पर ख़राब लग रही है। ऊपर छत पे से देखो आप, वहाँ की मकान की स्थिति ख़राब है। लेकिन इसमें बचत की बात यह कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि परिवार के 7-8, छोटा सा मकान था, 7-8 लोग मौजूद थे वहाँ पे। जैसे वहाँ चप्पलें पड़ी हुई है, SBS पड़ी हुई है, तो कोई जान माल का नुकसान हुआ है। एक बच्ची घायल हुआ है? नहीं जान का नहीं हुआ। कोई घायल? एक बच्ची घायल बता रहे, लेकिन वो सब निकल गए यहाँ से। जब वो यहाँ पे है नहीं अब कोई भी। ठीक है। और क्या हुआ यहाँ पर? कितने लोग हैं? अभी थोड़ी देर पहले थाना कोतवाली के जाहिदियान मोहल्ले में एक जर्जर मकान की छत गिरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत गिरने से ही जो धमाके की आवाज़ हुई है। इसमें जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मकान के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री थी, ये लोग पटाखे बनाते थे। प्रथम दृष्टया ऐसी न कोई स्मेल आई है, न कोई क्या बोलते हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं। लेकिन जो जाँच की जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घायल भी हुआ है? अभी कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं है।